दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्य। पूरे देश में राजनीतिक और सामाजिक तौर पर महिला सशक्तिकरण की बात हमेशा से होती रही है, जिसके कारण महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक पार्टियां महिला आरक्षण और महिला प्रोत्साहन के माध्यम से अधिक अवसर प्रदान करने की कोशिश करते हैं। विशेषकर राजनीति में महिला आरक्षण देकर पार्टियों को मजबूर किया जाता है कि वो महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने तथा समाज में भागीदारी के लिए प्रेरित करें। इसी कड़ी में निगम चुनावों में वार्डों को आरक्षित किया जाता है और चुनाव लड़ाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं राजनीति के माध्यम से इस मुख्य धारा से जुड़ सकें। भले ही पहली बार महिलाएं पुरुषों के नाम के सहारे चुनावी मैदान में आती हैं, लेकिन अधिकतर महिलाएं बीते वक्त के साथ कुशल राजनीतिक बनकर देश की राजनीति के शिखर तक चली जाती हैं। ऐसी अनेकों महिलाओं के उदाहरण मिलते हैं। तो वहीं फरीदाबाद नगर निगम की वार्ड 25 ग्राम सेहतपुर की निवर्तमान पार्षद गीता रक्षवाल का उदाहरण भी एक सटीक उदाहरण सिद्ध हो रहा है। 19वीं सदी से भाजपा की राजनीति करने वाले आज के वरिष्ठ भाजपा नेता तथा पूर्व पार्षद ओम प्रकाश रक्षवाल की धर्मपत्नी वैसे तो शिक्षाविद हैं, करीब 25 साल से दीक्षा पब्लिक स्कूल की संचालिका रही हैं। 2005 में राजनीति में आना इसलिए मजबूरी बना जब पहली बार पल्ला से बसंतपुर तक फैले इस विशाल क्षेत्र में एक ही वार्ड सेहतपुर हुआ करता था तथा वार्ड को महिला आरक्षित कर दिया गया था। तब के भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे ओम प्रकाश रक्षवाल, जो पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते थे, चुनाव से वंचित रह गए। तब उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को भाजपा समर्थित प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतार दिया, लेकिन कांग्रेस समर्थित सीता शर्मा के सामने गीता रक्षवाल चुनाव तो हार गई, लेकिन राजनीति में सक्रियता के चलते उन्हें भाजपा ने संगठन की जिम्मेदारी देते हुए सबसे पहले सेहतपुर मंडल अध्यक्षा यशोदा डबराल के साथ भाजपा महिला मोर्चा की सक्रिय सदस्य बना दिया। बाद में उन्हें सेहतपुर मंडल की मंडल उपाध्यक्ष बना दिया गया। उक्त पद पर रहते हुए अपने क्षेत्र में भाजपा को मजबूत बनाने के लिए काम किया तथा 2010 में पार्षद बन चुके ओम प्रकाश रक्षवाल के साथ मिलकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया। जबकि अधिकतर महिलाओं को सीट आरक्षित होने पर चुनाव लड़ाया तो जाता है, लेकिन राजनीति से दूर ही रखा जाता है। जबकि गीता रक्षवाल लगातार राजनीतिक रूप से सक्रिय बनी रही। चुनाव हार जाने के बाद भी गीता रक्षवाल ने महिला आरक्षित वार्ड के स्वअवसर को अपना राजनीतिक जीवन का आधार बना करके अपनी सक्रियता पार्टी के साथ और बढ़ा दी। 2010 से 2017 तक गीता रक्षवाल जिला फरीदाबाद महिला मोर्चा की सक्रिय सदस्य भी रही। तब एक बार फिर सेहतपुर वार्ड को महिला आरक्षित कर दिया गया तथा भाजपा ने उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। भाजपा के चुनाव चिन्ह के साथ गीता रक्षवाल चुनाव जीतकर भले ही निगम सदन में गईं और वहां जनता की आवाज उठाने लगी, साथ साथ संगठन की राजनीति में अपने कदम आगे भी बढ़ाती रही और 2020 से 2023 तक हरियाणा प्रदेश की महिला मोर्चा कार्यकारिणी की सदस्य बनी तथा गुड़गांव जिले का प्रभारी भी उनको बना दिया गया। निगम पार्षद रहते हुए जनता की आवाज सदन में उठाई तो पार्टी संगठन के कार्यों के लिए प्रदेश स्तर की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई तथा गुड़गांव जिले के प्रभार ने उनके कद को और ज्यादा बढ़ा दिया। उन्हें 2023 से अब तक हरियाणा प्रदेश की महिला मोर्चा की प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी हुई है, जिसके चलते देश प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ काम करने का उन्हें मौका मिलता है। समय समय पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रहे हों या राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, पार्टी कार्यक्रमों से लेकर सरकार के विकास कार्यों के उद्घाटन में गीता रक्षवाल के साथ नजर आते रहे। हाल में निवर्तमान पार्षद गीता रक्षवाल अपने क्षेत्र से लेकर पार्टी संगठन की जिम्मेदारियों के कारण देश प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका में दिखाई देती हैं। भले ही संगठन के चुनाव, पार्टी के विस्तार की बात हो या फिर लोकसभा विधानसभा के चुनाव, उनकी अग्रणी भूमिका उनके राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाती है। हरियाणा के विधानसभा चुनावों में भी भाजपा विधायक प्रत्याशी रहे
राजेश नागर के साथ भी गीता रक्षवाल ने भरपूर सहयोग तथा समर्थन किया। गुजरात में भाजपा महिला के अधिवेशन में शामिल होने की बात हो या फिर हरियाणा लोकसभा से लेकर विधानसभा के चुनावों की बात, या फिर बात हो उत्तराखंड से लेकर दिल्ली के विधानसभा चुनावों में पार्टी के लिए काम करने की, तो गीता रक्षवाल महिला मोर्चा की टीम के साथ अग्रणी भूमिका में हमेशा नजर आती है। जहां महिलाओं को घर से निकलने तक पाबंदी होती है, परिवार को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसके कारण ही महिलाएं राजनीति में नहीं आती, पारिवारिक बंदिश उनके कदम रोक देती है, तो वहीं गीता रक्षवाल ने इन सभी समस्याओं को दरकिनार कर हाल में दिल्ली विधानसभा के चल रहे चुनावों में लगातार चुनावी कैंपेन में शामिल हुई हैं। गीता रक्षवाल राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्षा वंथी श्रीनिवासन के साथ चुनावी प्रचार में नजर आती रहीं। चुनावी प्रचार में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हो या राष्ट्रीय सोशल मीडिया अध्यक्षा टीना बेंटिक के साथ साथ हरियाणा प्रभारी सतीश पुनिया, श्रीमती सुधा यादव जैसे कद्दावर नेताओं ने उनके कार्य की प्रशंसा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गीता रक्षवाल को बधाई संदेश भेजकर ये साबित कर दिया है कि गीता रक्षवाल का कद प्रदेश में एक अलग अहमियत रखता है। समाज सेवा में सबसे अग्रणी रहने वाली कुशल राजनीतिक बन चुकी गीता रक्षवाल ने कोरोना काल में जन सेवा की भावना से किए हुए अपने काम की बात हो या फिर समय समय पर जनता दरबार लगाकर जनहित में राष्ट्र सेवा की बात हो, सबसे आगे नजर आती है। बताया जाता है कि गीता रक्षवाल के राजनीतिक कार्यों से प्रभावित होकर ही खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उनके घर पर पारिवारिक सौहार्द के लिए आ चुके हैं तथा गीता रक्षवाल के आग्रह पर छठ पर्व में ही शामिल हुए हैं। मनोहर लाल खट्टर उनके निजी कार्यक्रम जैसे सुपुत्री के शुभ विवाह उत्सव में शामिल होकर बेटी को सुखद जीवन का आशीर्वाद भी दे चुके हैं। गीता रक्षवाल खुद बताती हैं कि महिला पार्षद आरक्षित वार्ड होने के कारण ही उनका राजनीति में आगमन तो हुआ, लेकिन पार्टी के नेताओं के मिले सहयोग और आशीर्वाद ने उन्हें राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की प्रेरणा दी। उनका मानना है कि देश प्रदेश की राजनीति में सक्रियता से काम करने के पीछे परिवार के सहयोग के साथ साथ भाजपा में मिला सम्मान तथा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जैसे बड़े नेताओं के आशीर्वाद के साथ साथ उन महिलाओं का भी योगदान है जिन्होंने उनके साथ संगठन में रहकर उनका अपार सहयोग और समर्थन किया है। वो कहती हैं कि हर एक महिला को भाजपा में आकर मान सम्मान के साथ देश प्रदेश और अपने क्षेत्र की सेवा के साथ साथ पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करना चाहिए, ताकि महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिले। केवल चुनाव लड़ना ही एकमात्र मकसद नहीं होना चाहिए। समाज सेवा, सक्रिय राजनीति के साथ पार्टी के संगठन में रहकर भी महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया जा सकता है। दोस्तों, महिला आरक्षित वार्ड हो जाने के कारण सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनी गीता रक्षवाल शिक्षाविद होने के साथ साथ एक कुशल गृहिणी भी है। बावजूद उसके सक्रिय राजनीति, संगठन की राजनीति, समाज सेवा के विशिष्ट कार्य तथा खुद के लिए समय निकालना उनकी महानता को दर्शाता है। हम उनके पारिवारिक, राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन के सफल होने की कामना करते हैं तथा अन्य महिलाओं से उनसे प्रेरणा लेकर आगे आने की अपील करते हैं, ताकि महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य पूर्ण हो सके। हम आगे भी ऐसी महान शख्सियतों पर अपनी राय आपको दिखाते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो को जनहित में शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।